एक छोटे से रेगिस्तानी कस्बे में एक युवती रहती थी। नाम था रिया। रिया हर रोज की तरह अपने ऊंट पर सवार होकर दूर की ओएसिस की ओर जाती थी, जहां से वह पानी लाती थी। वह ओएसिस सदियों पुरानी थी, जहां का पानी इतना शुद्ध और मीठा था कि लोग उसे जादुई मानते थे। एक दिन रिया की दादी ने उसे ओएसिस से पानी लाने को कहा। जब वह वहां पहुंची तो रेत में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह नीचे झुकी और रेत हटाई तो एक पुरानी पीतल की लालटेन मिली। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक सुनहरा धुआं निकला और एक आकर्षक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न को देखते ही रिया मंत्रमुग्ध हो गई। जिन्न ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त किया है, अब मैं तुम्हारा हूं। उसने गहरी सांस ली और उसके होंठों को चूम लिया। फिर वह वापस लालटेन में समा गया। रिया उस लालटेन को घर ले आई और उसे अपनी अलमारी में छिपा दिया। वह सोचने लगी, जब दादी सो जाएंगी तब मैं इसे खोलूंगी। रात होने को आई। रिया ने दादी के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और उन्हें इतना खिलाया कि वे जल्दी थक जाएं। जब दादी सो गईं तो रिया ने अपने कमरे में एक मोमबत्ती जलाई। उसकी रोशनी से कमरा जगमगा उठा। फिर वह अलमारी से लालटेन निकाली और उसका ढक्कन खोला। सुनहरा धुआं फैला और जिन्न प्रकट हुआ। वह मुस्कुराया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह रिया के पास आया, उसके गालों को सहलाया और बोला, मैं अब तुम्हारा हूं। तुमने मुझे आजाद किया है। उसने गहरी सांस ली और रिया को बाहों में भर लिया। रेगिस्तान की जादुई कहानियां सुनाने लगा। धीरे धीरे दोनों में प्रेम पनपने लगा। जिन्न हर रात आता, कभी उसके गाल छूता, कभी होंठ चूमता, और वे और करीब आते जाते। रिया को लगता कि यही सच्चा प्यार है। जिन्न उसे सितारों की रहस्यमयी दुनिया की बातें बताता। धीरे धीरे रिया उसके और निकट आने लगी। एक रात जब जिन्न उसके बेहद करीब था, दोनों एक ही पलंग पर थे और उनकी गर्माहट बढ़ रही थी, तभी दादी की नींद खुल गई।